हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए बच्चों, आज की क्लासेस शुरू करते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। बच्चों, प्रकाश के प्रवर्तन में जो मुख्य बिंदु है हमने उसको दर्शा रखा है। सबसे पहले हम लोग जाने प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रहे बच्चों, किसी वस्तु को देखना है तो उस वस्तु पे प्रकाश पड़नी चाहिए। जब उस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक जब पहुँचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक बच्चों, तो हम लोग जाने प्रकाश क्या है। तो ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक बच्चों, तो प्रकाश के बारे में हम लोग जाने। अगला टॉपिक है बच्चों आत्मदीप्त पदार्थ। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, अर्थात वैसे पदार्थ जिनका अपना खुद का प्रकाश हो, वह आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूरज, तारे, दीपक इत्यादि। हमने लिख रखा है बच्चों यहाँ पे आत्मदीप्त पदार्थ। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सूरज, तारे और दीपक। अगला टॉपिक है बच्चों अदीप्त पदार्थ। तो अदीप्त पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि वह दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है वह अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी। बच्चों, याद रहे चंद्रमा भी एक अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है। ठीक बच्चों, उसके बाद जाने हम लोग प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम क्या है? तो बच्चों वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है, यानी कि वह माध्यम जिससे प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारी आँखों तक पहुँचता है वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे हवा, पानी और कांच, यह प्रकाशीय माध्यम है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक जाने किरण क्या है। तो प्रकाश की गमन पथ के रेखा को किरण कहते हैं। किरण क्या है? तो प्रकाश की गमन पथ के रेखा को किरण कहते हैं। याद रहे किरण के बारे में हम लोग जाने बच्चों। प्रकाश की गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं किरण किस दिशा में जा रहा है, तो तीर जिस तरह आपको संकेत कर रहा है। अगला टॉपिक है बच्चों प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? तो किरणें के समूह को, जो किरणों का समूह होता है बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। यानी कि एक साथ जब कई किरण जा रहे हो एक दिशा में तो उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश पुंज। यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज बच्चों 3 प्रकार के होते हैं: समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अब सबसे पहले एक एक करके हम लोग जानेंगे। समांतर प्रकाश पुंज क्या है? तो ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है। देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे पैरेलल किरणें जा रही है, तो ऐसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा बच्चों अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इसका डिफिनेशन होगा बच्चों वह प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु पे सभी किरणें आके मिल जाती है, यानी कि तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। वह प्रकाश पुंज जिसमें एक
बिंदु पे सभी किरणें आके मिल जाती है, उसको हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज या इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज तो वह प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से सभी किरणें कई दिशाओं में फैल जाती है, यानी कि वह अभिसारी प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज है बच्चों अपसारी जिसमें एक बिंदु से प्रकाश पुंज कई दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। तो हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में जाने बच्चों। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्रकाश पुंज तो वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी किरणें प्रकाश पुंज तो वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पे आके अभिसारित हो जाती है, यानी कि मिल जाती है, उसको अभिसारी प्रकाश पुंज, इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज या अपसृत प्रकाश पुंज। तो वह प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से सभी किरणें कई दिशाओं में फैल जाती है, यानी विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो भी यह मुख्य बिंदु था इसके बारे में जाने, आइए आगे देखते हैं। आइए बच्चों अगला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है, यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, पानी, हवा। तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, पूर्णतः आर पार हो जाए, वह कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, पानी और हवा। अगला टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ। तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर और ईंट। यानी कि पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी और हवा। और अपारदर्शी पदार्थ तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पत्थर और ईंट। अगला है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ तो जिन पदार्थों से होकर पदार्थ का कुछ अंश बाहर निकलता है, कुछ अंश शेष ही रह जाता है, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है, यानी कि पूर्णतः वो बाहर नहीं निकलता था, कुछ अंश ही बाहर निकलता है और कुछ अंश रह जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए, पूर्णतः आर पार। अपारदर्शी जिनसे पदार्थ मतलब प्रकाश आर पार नहीं हो, पूर्णतः आर पार नहीं हो। पारभासी तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः कह सकते हैं, यानी कि पूर्णतः मतलब थोड़ा सा निकले और शेष रह जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे कह सकते हैं तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। ठीक बच्चों। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है जाने बच्चों। तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसी वस्तु से टकराकर पुनः अपनी दिशा में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से पर पड़ती है तो उस वस्तु से टकराकर पुनः अपने ही दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक बच्चों।
प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से निकलकर जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसी वस्तु से टकराकर अपने ही दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकृति के अनुसार प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। अब आइए बच्चों एक एक करके हम लोग जाने नियमित परावर्तन क्या है, अनियमित परावर्तन क्या है। पहला जाने बच्चों नियमित परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परिवर्तित होती है। उसी घटना को नियमित मतलब इस परिवर्तन को हम लोग क्या कह सकते हैं, नियमित परिवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से निकल कर देख रहे हैं, यहाँ पे चमकीली सतह पे पड़ रही है, दिशा इस तरफ दिखा रहा है, तो यहाँ से टकराकर नियमित रूप से देख रहे हैं, टकराकर परिवर्तित हो गई। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो जो नियमित रूप से परिवर्तन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन। दूसरा बच्चों अनियमित परिवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी रूखड़ी या सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी रूखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परिवर्तन जो होता है उसका यानी कि किसी भी दिशा में चला जाएगा। और यहाँ पे बच्चों आप क्या देख रहे हो, नियमित में कि यहाँ से प्रकाश आ रही है और एक निश्चित दिशा में चले जा रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे नियमित। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे नियमित परिवर्तन। और अनियमित परिवर्तन, तो जब प्रकाश की किरण किसी रूखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। देख रहे हैं इधर से आया इस दिशा में, फिर इस दिशा में, यानी कि कोई उसका निश्चित दिशा अपना नहीं रह रहा है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी रूखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परिवर्तित होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनियमित परिवर्तन। तो बच्चों हम लोग जाने प्रकाश के परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से निकलकर किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से टकराकर अपने ही दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के प्रकृति के अनुसार कह सकते हो प्रकाश के परिवर्तन के दो प्रकार हो गए। पहला नियमित परिवर्तन, दूसरा अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन, तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से जो परिवर्तन होता है उसको नियमित परिवर्तन। और दूसरा अनियमित, तो जब प्रकाश किसी रूखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं अनियमित परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। आइए बच्चों, मैंने एक आकृति बनाया, सबसे पहले उसको समझ ले। यहाँ पे देख रहे हैं सूर्य को मैंने बनाया है। सूर्य यानी कि यह एक प्रकाश देने वाला माध्यम हो गया, मतलब यहाँ से सूर्य की किरणें उत्सर्जित हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पे किरण की दिशा को ऐसे बनाया, यानी और यहाँ पे एक समतल दर्पण को दर्शाया, साथ ही एक किरण को इस दिशा में जाते हुए दर्शाया। तो बच्चों ये हम जो यह बिंदु दिए इसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले बच्चों जाने आपतित किरण क्या है। तो किसी माध्यम से, यानी कि माध्यम हमारा प्रकाश का क्या हो गया, यहाँ पे सूर्य हो गया। तो किसी माध्यम से दर्पण की सतह, यानी कि यह दर्पण हो गया बच्चों। तो किसी माध्यम से आने वाले प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, किसी माध्यम से आने वाले प्रकाश की किरण को, यानी कि किसी माध्यम से दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक बच्चों, तो आपतित किरण के बारे में आप लोग जान गए कि किसी माध्यम से, यानी कि वह किरणें जो किसी माध्यम से आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। यानी कि किसी माध्यम से निकलकर दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, दूसरा हो गया आपतन बिंदु। तो किसी माध्यम से जो किरण निकलकर दर्पण के जिस बिंदु पे मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ पे सूर्य की किरणें देख रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण। और समतल दर्पण, यानी कि समतल दर्पण जिसको कलई किया हुआ बच्चों, और यहाँ पे आके सूर्य की किरणें मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि
किसी माध्यम से आने वाली किरण दर्पण के जिस बिंदु पे मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। दूसरा हो गया बच्चों परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या है, तो दर्पण की सतह से, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिली उसको आपतन बिंदु, और दर्पण की सतह से लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो दर्पण की सतह से लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण तो किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण, और किसी माध्यम से मतलब जो किरणें जो होती है दर्पण के जिस सतह पर आके मिलती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु, और दर्पण की सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब अभिलंब हो गया, तो आपतित किरण और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला गया है उसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो लंब डाला गया बच्चों उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। ठीक बच्चों, अभिलंब के बारे में हम लोग जान गए। अभिलंब क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। अगला हो गया आपतन कोण। तो आइए बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब, या आपतित किरण जो किरण आ रही है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। किससे बच्चों, आई से। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है। अब अगला हो गया परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यह जो लौटने वाली किरण है उसको परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक बच्चों, तो फिर से आइए रिपीट कर ले इसको। आपतित किरण किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण तो दर्पण की सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, अभिलंब तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु तो किसी माध्यम से आने वाली किरण दर्पण के जिस सतह पर मिलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन कोण तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आइए आगे देखते हैं। आइए बच्चों, अगला टॉपिक है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से या तो चैप्टर ही कहा जाए तो मुख्य है। बच्चों प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख रखा है हमने, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब होता है यह तीनों एक ही बिंदु पर, आप यहाँ पे देख रहे हो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु यह तीनों एक ही तल में मिल रहे हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा कहता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर। यानी कि जो यहाँ पे आपतन कोण बढ़ता है और यहाँ पे जो परावर्तन कोण बढ़ता है यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर होता है। तो याद रहे बच्चों, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर आर। बच्चों यह प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर का यह पहला वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा।
बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।